ना, मुझे लगता है इसी प्रकार का कोई भी दबाव नहीं, ज़बरदस्ती नहीं है, क्योंकि राज्य के मुख्यमंत्री एकनाथराव शिंदे साहब है। तो मुझे लगता है समन्वय से, अच्छी तरह से कोऑर्डिनेशन से यह मसला हल होगा, क्योंकि हिंदुत्ववादी भूमिका लेने वाले रामलीला के आयोजक भी है और हमारे शिंदे साहब भी है। तो मुझे लगता है एक ही विषय पे टकराव नहीं होगा। आप सरकार के मुख्यमंत्री हैं, आपके पास बहुत विकल्प हैं, लेकिन राम भगवान के भक्तों पर इतना बड़ा अत्याचार क्यों उनके रामलीला के अंतिम दिन का रावण दहन के आयोजन के कार्यक्रम को कहीं रद्द किया जा रहा है, कहीं शिफ्ट किया जा रहा है, कहीं एक दिन पहले करवाया जा रहा है, केवल इसलिए कि आप अपनी राजनीतिक रोटियां सेक सके। और उसके बाद आप कहते हैं कि आप बहुत बड़े राम भक्त हैं, श्री राम भगवान की जय बोलते हैं। कोई अधिकार नहीं है आपको ये कहने का। आपके चैनल के माध्यम से ये सरकार से अपील करता हूं कि दशहरा रैली करे, उससे हमको कोई आपत्ति नहीं है। हिंदू हृदय सम्राट माननीय बाला साहेब ठाकरे ये दशहरा रैली करते थे, वहां पर रावण का दहन भी होता था, तो उसी तरीके से ये भी अपनी रैली करे और हमको हमारा रामलीला करने दे, रावण दहन करने दे। नवरात्रि में मुंबई में कई स्थानों पर रामलीला की जाती है और जो सबसे पुरानी रामलीला मानी जाती है वो आजाद मैदान पर रामलीला मानी जाती है, जिसमें से एक है श्री महाराष्ट्र रामलीला मंडल, जहां पर कि 48 सालों से रामलीला का मंचन किया जा रहा है। और साथ ही इसके साथ ही एक और जो मंडल है साहित्य कला मंच, वहां पर भी रामलीला का मंचन किया जाता है। लेकिन इस बार एक विवाद पैदा हो गया है, क्योंकि इसी आजाद मैदान पर दशहरा के दिन शिवसेना के जो मुख्यमंत्री हैं एकनाथ शिंदे, उनकी एक बड़ी दशहरा रैली होने जानी है, जिसकी तैयारी यहां पर शुरू कर दी गई है। लेकिन अब उनकी तरफ से, यानी कि सरकार की तरफ से, दोनों जो रामलीला मंडल है उनसे एक विनती की गई है, अपील की गई है कि आप लोग जो है अपने रामलीला का जो मंचन है, खास करके दशहरा के दिन जो रावण दहन किया जाता है, वो रावण दहन जो है कि आप लोग एक दिन पहले कर लीजिए या फिर इसको कहीं और रावण का दहन जाकर कीजिए। तो इस बात को लेकर एक विवाद पैदा हो गया है। विशेष करके जो साहित्य कला मंच है, जो सुनने में आया है कि वो मान गए हैं और वो जो दशहरा के दिन जो रावण दहन होना है उसे किसी और मैदान पर जाकर करेंगे। लेकिन जहाँ तक महाराष्ट्र रामलीला मंडल की बात है, यहाँ पर अभी इस बात को लेकर एक मतभेद है और अंतर्विरोध चल रहा है और सरकार की तरफ से इस तरह के आरोप लगाया जा रहा है। खास करके मंडल के जो संदीप शुक्ला है, उन्होंने आरोप लगाया है कि एक तरह से दबाव डाला जा रहा है उनके ऊपर। तो ये जो विवाद पैदा हो गया, इसको लेकर एक तरफ शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट जो है और कांग्रेस जो है कि आक्रामक हो गई है। शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट की तरफ से आरोप लगाया गया है कि जो लोग अपने आप को हिंदुत्ववादी कहते हैं, जय श्री राम का नारा लगाते हैं, वो इस तरह की रामलीलाओं पर अड़चन डाल रहे हैं, दबाव डाल रहे हैं कि जो रावण दहन है, जो कि दशहरा के दिन ही होता है, एक दिन पहले कर लिया जाए या फिर दूसरे मैदान पर ले जाया जाए। तो ये कैसी हिंदुत्ववादी सरकार है। लेकिन सीधे आरोप जो है पालक मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा पर भी लगाया गया है कि उनकी तरफ से बात की जा रही है, अपील की जा रही है। तो इस पर बीजेपी के नेता प्रवीण दरेकर का हालांकि जवाब आया है कि जो मुख्यमंत्री हैं एकनाथ शिंदे, वो एक हिंदुत्ववादी सरकार के मुख्यमंत्री हैं, वो हिंदुत्व को मानने वाले हैं, तो वो जरूर बीच का रास्ता निकालेंगे, इनसे बात करेंगे। बात दबाव की नहीं है, लेकिन दोनों पक्ष जो है बातचीत करके अपना रास्ता निकाल लेगा। लेकिन फिलहाल एक विवाद जरूर खड़ा हो गया है कि जो अपने आप को हिंदुत्ववादी सरकार कहती है, जय श्री राम का नारा लगाती है, वो इस तरह की जो रामलीलाएं हो रही हैं, सालों से हो रही हैं, 48 साल से हो रही हैं, अपनी एक रैली कराने के लिए, ताकि उनकी रैली निर्विघ्न यहाँ पर हो। तो यहाँ पर जो मंचन हो रहा है और दशहरा और रावण दहन जहाँ तक बात है, वो सिर्फ दशहरा के दिन होता है, तो एक दिन पहले करने के लिए कहा जा रहा है या फिर यहाँ से कहीं और जाने के लिए कहा जा रहा है। तो अपने आप में इस सरकार जो है, जो अपने आप को हिंदुत्ववादी सरकार कहती है, उसकी मंशा पर भी सवाल उठता है, उसके दावों पर भी सवाल उठता है और लिहाजा एक विवाद जो है यहाँ पर शुरू हो चुका है। मुंबई से कैमरामैन अमित पवार के साथ सुनील सिंह, एनडीटीवी इंडिया के लिए।